कोई नफरत नजर न आए, कहीं बुराई हर एक दिल में तुझे दिखाओ। प्यारे आपको मनाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। प्यारे आपको मनाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। प्यारे आपको मनाओ, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, माँ छवि पे मैं बल बल जाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। प्यारे आपको मनाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, बस सदा वृंदावन पाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। प्यारे आपको मनाओ, 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 श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। प्यारे आपको मनाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। प्यारे आपको मनाओ, गौर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भगं भवानी सहितो नमामि। मंदार माला फुलदालिकाए कपाल माला चित्रकराय, दिगंबराय जगदंबराय नमः शिवाय, नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च जगदं त्वमेव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुरे साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। करोर्विंदेन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्, वदनमदनमनिवेशयन्, वरं वरदं मनसा
शीतले करणं पुष्पैदैव विवन्दनम्। गृहाणो परमेश्वर अधमंद पुष्पामि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले बाके बिहारी शरणं सकल विघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवनमवेष्णुतं शरण्यं भृत्यार्थिनं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष चरणारविन्दम्। त्यक्ताशु दुस्तजशुरेप्सितराजलक्ष्मी मायामृगं दयितयेप्सितमनुधावत वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतः प्रातः माननीय परम पूज्य गुरुदेव श्री नरसिंहदास जी महाराज यज्ञ मंडप में पढ़े हमारे श्रीमंत विद्वत आचार्य धर्म प्रेम श्रद्धालु जनों, वंदनीय हमारी माताएं और भगवान की आनंदमयी करुणामयी पुण्यमयी साचे दरबार की हो करुणामयी हो कृपामयी हो मेरी दयामयी राधा करुणामयी कृपामयी मेरी दया करुणामयी कृपामयी मेरी दया
अयोध्या जाओ दो बार द्वारिका, एक बार अयोध्या जाओ दो बार द्वारिका, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, होंगे प्रत्यक्ष जहाँ दर्श श्याम श्याम के, होंगे प्रत्यक्ष जहाँ दर्श श्याम श्याम के, वृंदावन साथ ही आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन साथ ही आनंद नहीं पाओगे। ओ करुणामयी कृपामयी, ओ करुणामयी कृपामयी, मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी, मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी, मेरी दयामयी राधे। ओ करुणामयी कृपामयी, मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी, मेरी दयामयी राधे। जितनी वो दूर रहे हमसे, जितनी वो दूर रहे हमसे, उतनी हम उनकी याद करें, उतनी हम उनकी याद करें। सुख अद्भुत प्रेम के पीर में है, हम आह करें वो वाह करें, हम आह करें वो वाह करें, हम आह करें वो वाह करें, हम आह करें वो वाह करें। करुणामयी, करुणामयी, ओ कृपामयी कृपामयी, मेरी दयामयी राधा, करुणामयी कृपामयी, मेरी दयामयी राधा, करुणामयी कृपामयी, मेरी दयामयी राधा, करुणामयी कृपामयी, मेरी दयामयी राधा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों को उपदेश दिया, सदा चरणे निरताः, अर्थात चारों जो वर्ण हैं यह हमेशा अपने आचरण का पालन करते हुए, धर्म का पालन करते हुए जीवन निर्वाह करें, निश्चित भगवान की महती कृपा प्राप्त होती है। और इसके बाद 4 आश्रमों के बारे में बताया, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है ये 5 से 25 वर्ष की अवस्था ब्रह्मचर्य अवस्था कहलाती है, जिसमें 5 से 25 वर्ष की आयु में विद्यालय पढ़ने जाना चाहिए। भगवान राम और भगवान कृष्ण को भी गुरुकुल पढ़ने के लिए जाना पड़ा। गुरुकुल गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या संसारी। क्या आवश्यकता थी भगवान को जाने की, लेकिन नहीं, बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हर जीव का यह कर्तव्य है, उसे गुरु के सानिध्य में जाना ही चाहिए। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है ये क्या है? 5 से 25 वर्ष की अवस्था ब्रह्मचर्य अवस्था कहलाती है, जिसमें गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ली जाती है, दीक्षा ली जाती है और इसके बाद फिर गुरुकुल से लौट करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता है।
अपनी हथिनियों के साथ में, अपने परिवार के साथ में निवास करता था। और वह इतना बलशाली था गजेंद्र, यद गण्यमातात धर्यो गजेंद्राहा, इतना ताकतवर था, इतना बलशाली था वो गजेंद्र कि जंगल के पशु पक्षी और यहाँ तक के सिंह भी उससे भय खाते थे। एक बार गर्मी का समय था, भीषण गर्मी थी। गर्मी से व्याकुल होकर के गजेंद्र अपने परिवार को लेकर उस त्रिकूट पर्वत में सरोवर की ओर जाता है, जल की तलाश में। और वहां जाकर के बढ़िया सुंदर जल पी करके प्रसन्न हो जाता है। चूंकि भीषण गर्मी थी और हाथियों का जो शरीर होता है विशाल का शरीर होता है, इसलिए गजेंद्र ने सोचा जब इस सरोवर में आए हैं, पानी तो पी ही चुके हैं, जल का पान तो कर ही लिए, चलो थोड़ा सा जल कीड़ा भी कर लेते हैं, क्योंकि जितने समय तक हम लोग रहेंगे जल में, कम से कम गर्मी से मुक्ति तो प्राप्त होगी। एक दिन की बात हो तो ठीक है, 2 दिन की बात हो तो ठीक है। ऐसा तो नहीं होता कि 15-15 दिन कोई तालाब के अंदर घुस करके और वहां फुटबॉल खेले। हाथी क्या करते, अपने सूंड में जल भर करके और एक दूसरे के ऊपर फुहारे की तरह फेंकते और गर्मी का आनंद लेते। बढ़िया। गाय को क्रोध आ गया, उसने सोचा ये इस तरह नहीं निकलेगा, इसलिए गाय जाता है और जाकर के धीरे धीरे उस गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। जब गजेंद्र के पैर को पकड़ा, गजेंद्र को पता तो चल गया, लेकिन गजेंद्र को इतना अभिमान था, इतना घमंड था गजेंद्र को अपने बल का, अपनी ताकत का, कि इग्नोर कर दिया। अरे हो गया, मेरा क्या कर लेगा छोटा सा, ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जो ग्राह था ना, धीरे 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 उसने अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया गजेंद्र के पैर में। उसके जब दांत, नुकीले दांत जब उस गजेंद्र के पैर में गड़े और जब खून की धारा पानी से निकली और देखा तो जो मटमैला पानी था वो लाल हो गया। और जैसे गजेंद्र ने सरोवर के जल में लालिमा देखी, अब उसे समझते देर नहीं लगा कि अरे लगता है ये जल का जो जीव है ताकतवर है, ये तो मेरे खून से लगता है सरोवर का जल लाल पड़ा। इसलिए तत्काल वो निकलने का प्रयास करने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गजेंद्र ने अपनी पत्नियों से कहा मेरी रक्षा करो। हथनियों के ओर इशारा किया। सारा परिवार जो था गजेंद्र का, कोई सूंड पकड़ करके खींच रहा है तो कोई पीछे से पुश कर रहा है, पीछे से धोस रहे, लेकिन गजेंद्र तिल भर भी जा नहीं पा रहा था। क्यों? हाथी जो है वो थल का जीव है और मगर जो होता है, ग्राह जो होता है, वो जल का जीव होता है। इसलिए जल के जीव की ताकत जल में ज्यादा होती है और थल के जीव की ताकत थल में ज्यादा होती है। हाथी गजेंद्र भगवान की स्तुति करता है। देखिए जीव का मन भगवान की ओर कब जाता है? जब चारों ओर से व्यक्ति निराश हो जाता है,
जब वो देखता कि अब मेरा कोई रक्षा करने वाला नहीं है, अब मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है, तब फिर वो भगवान का सहारा लेता है। आज गजेंद्र भी तत्काल भगवान की स्तुति करते नहीं आता हो मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता हो मेरे श्याम आते हैं, हो मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो मेरे साथ आते हैं। चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, मैं धड़कन ही रहते मैं धड़कन ही रस्ते मैं धड़कन ही रहते सुल्तान आते हैं, मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो आते हैं, जब कोई नहीं आता से गलती न हो, जो कभी न गिरे भगवान है वो, जिससे कभी गलती न हो, कौन है वो? भगवान है। जो कभी न गिरे भगवान है वो, गिरकर संभल जाए। पदार बिंदयो बचाल से बैकुंठ गुड़ा वर्णने, करो हरिर मंदिर मार्जना दिशो, श्रुतिम चकारा च्युत सत कथोदय, सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो। देखिए, महाराज अम्बरीश द्वीप के राजा थे, लेकिन इसके बाद उनका 24 घंटे का नियम था, सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो हो। उनका मन हमेशा भगवान कृष्ण के चरणों में लगा रहता था। और बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, उनकी जो वाणी थी ना, वो हमेशा भगवान के कीर्तन पे लगी रहती थी, हमेशा भगवान के भजन गाने में लगी रहती थी, हमेशा भगवान की आरती में लगी रहती। देखिए, ये वाणी का सदुपयोग है। भगवान ने हमें इतनी सुंदर वाणी दी है, इसलिए कभी भी जहां कहीं कीर्तन होती हो, भजन होता हो, रामायण होती हो, जरूर वहां जाकर के बोलना चाहिए मुंह से, मुंह बंद करके बैठना नहीं चाहिए। घर में अपने नियम बना लेना चाहिए, प्रतिदिन आरती करना चाहिए, आरती बोलना चाहिए, नहीं कि घर के मालिक करे किसी लड़के को अरझा दे कि तुम कर। नियम तो यह है कि घर के सारे सदस्यों को मिलकर के, सारे सदस्यों को मिलकर के आरती करना चाहिए घर में, नियम ये है। लेकिन अगर नहीं हो पाता तब भी प्रयास ये करना चाहिए
अरे काम तो फिर 24 घंटा है जब तक नींद नहीं आती कि नहीं, तो कम से कम भगवान की आरती, भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन तो हम खुद मुक्त कंठ से कर ले, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो जो महाराज अम्बरीश थे ना, हमेशा भगवान के गुणानुवाद करते, हमेशा भगवान का भजन करते रहते। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशु, करौ माने दोनों हाथ, दोनों हाथों से जाकर के मंदिर की सफाई करते। देखिए कितना बड़ा दर्शन छिपा है इसमें कि नहीं? हम और आप जाते हैं तो मंदिर, दुर्वासा ऋषि ने कहा राजन मैं भी व्रत हूं एकादशी का, इसलिए मैं भी कहा मैं जा रहा हूं यमुना में स्नान करने, नहा करके आता हूं, साथ में पारण करेंगे। अम्बरीश ने कहा ठीक है महाराज। अब लीजिए दुर्वासा ऋषि को विलंब हो गया, भाई नहा धोकर द्वादशी समाप्त हो जाएगी तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। देखिए और महत्वपूर्ण बात बता दूं, एकादशी के व्रत का पारण एकादशी को नहीं किया जाता, हमेशा द्वादशी को किया जाता है। ये द्वादशी पंडित जी से पूछनी पड़ेगी कि पंडित जी द्वादशी कितने बजे से आ रही है? जब द्वादशी आ जाए तब आप उस व्रत का पारण करिए तो पुण्य मिलेगा। कभी कभी द्वादशी कम रहती है, द्वादशी का क्षय रहता है, कुछ घंटे कुछ मिनट के लिए होती है। अब मान लीजिए त्रयोदशी लग गई, तब आपने पारण किया तब भी आपका व्रत खंडित हो। एकादशी में अगर आप पारण करेंगे तो व्रत खंडित हो जाएगा, द्वादशी चूक जाएगी तब भी व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए एकादशी के व्रत के दिन, ये नहीं कि 4 बजे से गैस सो जाने लगे कि नहीं। व्रत के दिन अधिकांश होता है, 80% माताओं को 4 बजे से फिर तैयार व्यार होने में समय तो लगते कि नहीं लगता, कहा चलो होगा, धीरे 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 हो जाएगा। क्या करना चाहिए? अगर पंडित जी नहीं मिलते मान लीजिए कहीं, तो सबके घर में आजकल लाला राम स्वरूप का कैलेंडर रहता है कि नहीं रहता? उस कैलेंडर में आप बाईं ओर देखेंगे तो लिखा रहता है दूध का हिसाब, लिखा रहता है। उस दूध के हिसाब में नीचे देखेंगे कॉलम बने रहते हैं, उसमें तारीख लिखी रहती है और फिर तिथि लिखी रहती है। तिथि के आगे लिखा रहता है कि ये तिथि इतने बज के इतने मिनट तक है। थोड़ा बहुत अंतर रहता है 15 से और उसमें। ये कब की बात है? अगर पंडित नहीं मिलते तब आप लाला राम स्वरूप के कैलेंडर का आधार लेकर के और तिथि जान सकती है कि कौन सी। भगवान शंकर के ब्रह्मा के पास पहुंचे, ब्रह्मा ने कहा भैया अपने बस की बात नहीं है, बचा लेना सुदर्शन से। भगवान शंकर के पास पहुंचे, भगवान शंकर ने भी मना कर दिया। भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कहा आप नहीं मना कर सकते। जाते कह दिया कि आप नहीं मना कर सकते। क्यों नहीं मना कर सकते? क्योंकि ये आपका अस्त्र है, आपका भेजा हुआ है। इसलिए हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए ना अपने सुदर्शन से। भगवान विष्णु ने कहा देखो ब्राह्मण, अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र साधुभिर्गस्त हृदयो हो। मेरे पैर पड़ते मतलब फिर मुझे नरक में जाना पड़ेगा। मैंने क्या गलती किया ये तो बता दीजिए प्रभु। दुर्वासा ऋषि ने कहा राजन आज मुझे पता चल गया भगवान के भक्ति की महिमा कितनी बड़ी है, इसलिए मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूं। तुम सुदर्शन को रोक दो, सुदर्शन को वापस कर दो। और इस प्रकार से जो है महाराज अम्बरीश ने कहा अगर मेरे कहने से आपकी रक्षा होती तो आप चिंता मत करिए, ये सुदर्शन पहले मुझे मारेगा तब आपके पास में आएगा। और इस प्रकार से जो है महाराज अम्बरीश सुदर्शन की स्तुति करते हैं कि हे सुदर्शन, अगर मैंने अपने जीवन में, अगर मेरे वंश में हमेशा
ब्राह्मणों का पूजन किया गया है, ब्राह्मणों को इष्ट माना गया है, तो आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए और वापस चले जाइए। अगर समस्त प्राणियों में सचमुच मैंने भगवान का दर्शन किया है, कभी जीवन में किसी का अहित नहीं किया, तो हे सुदर्शन वापस चले जाओ। देखिए कितनी सुंदर और सब पराए, भगवान की स्तुति करते हैं। तुम ही मेरे और सब पराए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए। तुम ही मेरे और सब पराए, तुम ही मेरे और सब पराए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए। दुनिया के मेले में हमको बुलाया, दुनिया के मेले में हमको बुलाया, दुनिया के मेले में हमको बुलाया, दुनिया के मेले में हमको बुलाया। कभी नाम तेरा सुबह पर ना आया, कभी नाम तेरा सुबह पर ना आया, फिर भी भगवन तोड़ के मैं आया, फिर भी भगवन तोड़ कर मैं आया। काम पड़ा तो तुम ही काम आए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए। तुम ही मेरे और सब पराए, तुम ही मेरे और सब पराए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए। अनमोल तेरे दया के खजाने, अनमोल तेरे दया के खजाने, अनमोल तेरे दया के खजाने, अनमोल तेरे दया के खजाने। तू भी अलग अलग तेरे दीवाने, तू भी अलग अलग तेरे दीवाने। टूटा भरम जो शरण तेरी आए, टूटा भरम तो शरण तेरी आए। काम पड़ा तो तुम ही काम आए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए। तुम ही मेरे
पर आए, तुम ही मेरे और सब पर आए, काम पड़ा तो तुम्हें काम आए, काम पड़ा तो तुझे काम आए, काम पड़ा तो तुम्हें काम आए, काम पड़ा तो तुम्हें काम आए। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। काम पड़ा तो तुम ही काम आए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए, काम पड़ा तो तुम ही काम आए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे राम बोले बांके बिहारी लाल की। आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे। भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर झांकी आप लोगों के सामने आने वाली है। आप सब लोग जो है थोड़ा सा बहुत शीघ्र अब जन्मोत्सव होने वाला है भगवान का। आप सब लोग जो है भगवान के पावन में जगनपुत्री पड़ जाता है और जगनपुत्री से जाह्नवी नाम हो गया। इसके बाद जो है सुखदेव जी महाराज प्राणंद परीक्षित से बताते हैं, जहाँ राजा सगर के 7,000 पुत्र भस्मीभूत हुए थे, भगीरथ का रथ जाकर के वहीं रुकता है और गंगा उन सब को पवित्र करती है। यत जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंड हताप्यो शगरात्म जहादिवम जगमुहु केवलम। वेद व्यास जी ने थोड़ी सी राम कथा इसमें डाल दी। क्यों डाल दी? इसलिए डाल दी कि कृष्ण कथा में जाने से पहले अगर कृष्ण कथा का आनंद लेना है तो हमें राम की कथा को जानना होगा, हमें राम के आदर्श को जानना होगा, हमें राम के चरित्र को जानना होगा।
क्योंकि जब तक हम राम के आदर्श को नहीं जानेंगे, राम के चरित्र को नहीं जानेंगे, हम कृष्ण के चरित्र को नहीं जान सकते। क्योंकि कृष्ण का जो चरित्र है वो उलझा हुआ है, राम का चरित्र सुलझा हुआ है। हमारा शास्त्र कहता है राम ने जो किया है हमें वो करना है, राम ने जो किया है हमें वो करना है, लेकिन जो कृष्ण ने किया है हमें वो नहीं करना है। कृष्ण ने जो कहा है हमें वो करना है। राम और कृष्ण की कथा में ये अंतर है कि राम ने जो लीला की हमें उसे आत्मसात करना चाहिए। तो आइए संक्षेप में अपन थोड़ा सा उसमें प्रकाश डालते हैं, इसके बाद आज की जो महत्वपूर्ण कथा है उसमें प्रवेश करेंगे। कंचन बरनवा, कोई सुध कंचन बरनवा, पवनवा में बाजे भजनवा, चार प्रगटे ललनवा, पवनवा में बाजे भजनवा, भूले मगन होई नाचते, भूले मगन होई नाचते, सुध भूली मगन होई नाचते, भूले मगन होई नाचते, 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 सुध भूली मगन होई नाचते, के सजनवा, पवनवा बाजे भजनवा, बाजे भजनवा, सखी बाजे भजनवा, अच्छा एक बात बताओ, राजा राम जी का जन्म हुआ, कोई खुद गए थे हम लोग मंडला तरफ, तो वहां तो मतलब ऐसे करके कोई नहीं दिखा, सब ऐसे करके दिखते थे।
जब जन्म होता था, दोनों हाथ उठा लो सभी लोग। चार चार प्रगटे पवनवा में बाजे भजनवा, चार प्रगटे पवनवा में बाजे भजनवा, बाजे भजनवा सखी बाजे भजनवा, भजनवा सखी बाजे भजनवा। चार चार सखी चार चार सखी चार चार प्रगटे ललनवा पवनवा में बाजे प्रगटे ललनवा पवनवा में बाजे भजनवा। नारद मुनि ने बजावत वीणा, नारद मुनि ने बजावत वीणा, वीणा बजावत वीणा बजावत वीणा। नारद मुनि ने बजावत वीणा, नारद मुनि ने बजावत वीणा। कीर्तन करे जिन नरवा भजनवा में बाजे भजनवा। चार चार बाजे भजनवा सखी बाजे भजनवा, बाजे भजनवा सखी बाजे भजनवा, बाजे भजनवा सखी बाजे भजनवा, भजनवा सखी बाजे भजनवा। प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा, ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजन, भवनवा में बाजे भजन, भवनवा बाजे भजनवा। चलिए अभी कृष्ण जन्म होने वाला है, चलो थोड़ा सा ओ मैया तेने ओ हरी हथेली तेने काटानी मन में राम सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज दयरी बन में। ओ मैया तेने काटानी मन में हथेली तेने काटानी मन में, राम सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज दयरी बन में।
सिया भेज रहे जीवन में, राम सिया भेज रहे जीवन में। हकीली मैंने जानी मन में, ओ मैया तेरी का जानी मन में, राम सिया भेज रहे जीवन में, राम सिया भेज रहे जीवन में। चरितम परम अद्भुतम। कहते हैं महाराज, मैं जानना चाहता हूँ गुरुदेव कि भगवान किस प्रकार से यदुवंश में भगवान का प्रकट हुआ और भगवान किस प्रकार से जन्म हुए, किस प्रकार से भगवान प्रकट हुए, मैं जानना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन ऐसा करो, थोड़ा सा जलपान कर लो, इसके बाद मैं तुम्हें भगवान की कथा श्रवण कराता हूँ। उन्होंने कहा, मुझे बिल्कुल प्यास नहीं लगी, 4 दिन की कथा हो गई, परीक्षित ने पानी तक नहीं पिया था। परीक्षित ने कहा, राजन नैषात दुस्सहा चुर्माम तिक्ता उदमपि बाधते हैं। परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से, गुरुदेव आज मुझे बिल्कुल प्यास नहीं लगी। से वहां से आ रहे थे, रास्ते में रोता हुआ बालक मिला, देखा बड़ा सुंदर बालक था, उसे गोद में लेकर के चले आए। अपनी पत्नी से कहा, देखो हमारे 2 पुत्र हो गए, एक वसुदेव तो ही है और एक ये हो गया, इसका भी लालन पालन हम कर लेते हैं। तो कंस का लालन पालन जो है कहाँ हुआ? वसुदेव जी के घर में हुआ, शूरसेन के घर में हुआ। चूंकि आदमी कहता है कि कभी भी दिव्यता छिपाई नहीं जाती, क्योंकि कंस बड़ा प्रतापी था, राजा का पुत्र था, उसके जन्म की कथा भागवत जी में नहीं है, क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए उसके जन्म की कथा भागवत में है भी नहीं। उसमें राक्षस की छाया पड़ी थी, इसलिए राक्षसी गुण उसमें आ गए।
तो नारद जी ने जाकर के बता दिया कंस से, तुम यहाँ पड़े हो भाजी रोटी खाते हैं और वहां राजा के लड़के हो, राजकुमार हो। कंस ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कहा मैं झूठ बोलूंगा? कंस ने बता दिया, तुम्हें तुम्हारे पिता ने जंगल में भिगवा दिया था। कंस को बड़ा क्रोध आया। कंस बड़ा प्रतापी था, 5 वर्ष की अवस्था में ही जीत लिया था लोगों को, यहाँ तक कि परशुराम से युद्ध करने पहुंच गया था और उन्होंने उसे एक धनुष दे दिया था उसके पराक्रम से प्रसन्न होकर के, उसी को धनुष यज्ञ में रखा था। फिर तो कंस जो है जाता है तो जाकर के वो गुरसेन अपने पिता को बंदी बना लिया और काल कोठरी में डाल दिया। अगर आप मुझे पुत्र नहीं माने तो आप मेरे पिता किस बात में चली जाइए। और खुद राज शासन करने लगा, ब्राह्मणों को कष्ट देने लगा, संतों को कष्ट देने लगा। ब्राह्मण मथुरा छोड़ करके और दूसरे राज्य में चले जाते हैं। कहते हैं इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज पुत्रानंदन परीक्षित से कहते, राजन अब कंस के चाचा के देवक उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था देवकी। कंस ने उसका विवाह वसुदेव के साथ भागने में हंत में आरवधा खड्ग पाण कचक रहे। तो जैसे कंस ने सुना जो अभी रो रहा था विदा करते समय अपनी बहन के, तत्काल उसने तलवार निकाला। तलवार निकाल करके अपनी देवी की बहन के बाल पकड़ करके मार डालने का प्रयास करने लगा। तभी वसुदेव ने मना किया, क्या कर रहे हो ये? आप इतने प्रतापी राजा हो, इतने प्रशंसनीय हो, इतने बहादुर हो और एक स्त्री का वध कर रहे हो। तुम्हारी बहन है, अभी इसके हाथ की मेहंदी नहीं छूटी, अब तुम इसका वध कर रहे हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, तू मेरा मित्र है, मेरा भाई है कंस, मैं तुम्हें पाप नहीं करने दूंगा। अगर तुझे डर है कि इसके 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होगी तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, इसके सारे पुत्रों को ला करके मैं तुझे दे दूंगा। कंस जानता था वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए कंस मान गया। समय आने पर जब वसुदेव के पुत्र पैदा हुए तो वसुदेव जी सारे पुत्रों को ले जाकर के कंस को एक एक करके दे दिया। 6 पुत्र कंस ने लौटा दिया। ठीक है ले जाओ, हो गया, प्रसन्न हो गया कंस। काले जाओ, मुझे 8वें से मतलब है। नारद जी को लगा अगर इसके अंदर ऐसी दया आएगी तो मरेगा कैसे फिर ये। नारद जी पहुंच गए और कंस का कान फूंक दिए। चलिए तैयारी करिए भाई। वसुदेव के 6 पुत्रों का वध कर देता है, डाल देता है कारागृह में देवकी वसुदेव को। अब इसके बाद भगवान जो है वह बुलाते हैं अब योग माया को, और योग माया से भगवान के देखो ऐसा करो, तुम मेरा एक काम कर दो। योग माया ने कहा बताओ क्या काम करना है। कहा संकर्षण भगवान जो है देवकी के 7वें गर्भ के रूप में जाएंगे, तुम उनके गर्भ को निकाल कर देवकी के गर्भ को जाकर रोहिणी के गर्भ में डाल देना। मैं पैदा होऊंगा जाकर के यशोदा के घर में, तुम यशोदा के यहाँ पैदा हो जाना, मैं देवकी के घर में पैदा होऊंगा, बाद में अदला बदली हो जाएंगे। कंस तुम्हें 8वां मानो। भगवान ने कहा मेरा मंदिर बने चाहे न बने, राम और कृष्ण का मंदिर हो चाहे न हो, लेकिन देवी की मड़ोलियां हर गांव में मिल जाएगी। मेरी पूजा हो चाहे न हो, लेकिन तुम्हारी पूजा साल में 2 बार जरूर होगी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा। जब लाला का जन्म हुआ था, आपसे भी जब लाला का जन्म हुआ था तो लाला की 2 बुआ थी। तो भैया नंदा नाच रही है, सुनंदा गा रही है और दोनों से बधाइयां लूटेगी। कैसे है कि नहीं? हाँ। रानी कंगना लाला के रानी रानी कंगना लाला के भले लाला भय माँ गोपाला भय माँ सखी माँ रानी
भैया कहाँ है? बच्चा भैया, ओ बच्चा भैया, द्वार पे ठाड़े हो ठाड़े ठाड़े ठाड़े, द्वार पे ठाड़े द्वार पे ठाड़े बच्चा जी समझावे, द्वार पे ठाड़े बच्चा समझावे, द्वार पे ठाड़े बच्चा जी समझावे, द्वार पे ठाड़े बच्चा जी समझावे। हरि के लाला के अच्छा बच्चे भैया क्या हो, यहाँ भी तो निछावर बनता है। लाल भये माँ गोपाल भये लाल भये माँ गोपाल भये माँ के नजरानी भगना लाला के भये द्वार पे ठाड़े हो ठाड़े ठाड़े ठाड़े, द्वार पे ठाड़े। अरे और भी तो है, बड़े समझावे बड़े समझावे बड़े समझावे, द्वार पे ठाड़े बड़े समझावे, द्वार पे ठाड़े बड़े समझावे। रानी कंगना लाला के भये लाला भये माँ गोपाला भये माँ भये लाला गया लाला के भये माँ द्वार पे ठाड़े हो ठाड़े ठाड़े ठाड़े, द्वार पे ठाड़े द्वार पे ठाड़े द्वार पे ठाड़े जेठ समझावे, द्वार पे ठाड़े हरि के दो भाभी रानी कंगना लाला के भये माँ भाभी रानी कंगना लाला भये माँ गोपाला भये लाला भये माँ गोपाला भये लाला भये माँ गोपाला भये नजरानी कंगना लाला के भये नजरानी कंगना लाला के भये चलो देखे आए नंद करे लाला हुआ, चलो देखे आए नंद करे लाला हुआ, लाला हुआ गोपाला हुआ, लाला हुआ गोपाला हुआ, लाला हुआ गोपाला हुआ, नंद करे लाला हुआ, चलो देखे आए नंद करे
बोले बाकी जय हो नंद घरा नंद वाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल भाई लेके आऊंगी, अरे हाँ मैं भाई लेके आऊंगी। सफल कर लीजिए औरत बाल कृष्ण की अपना जन्म सफल कर लीजिए श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो गोपियन के प्राणन सो प्यारो इनको प्राण छाव
चुरैया देखत ही मन लेत चरैया अपनो सर्वसे को दीजे आरती वाले कृष्ण की जय। ओ तरी बोलनी मधुर सुहावे तो तजी बोलने मधुर सुहावे सखन मत खेलत सुख पावे अरे मंद खेलत सुख पावे सोई सुख दी जान को जावे सोई सुख थी जो इनको ध्यान अब इनको जो करीजे आरती वाले कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर दीजे अपनो जन्म सफल कर दीजिए। भवानी चरितम नमामि। कमलमाला जिधि शोभयाय। सर्वशंवदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं भर्जनं भो बीजानां वर्धनं सुखसंवदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं जय जय श्री राधे हरे नमः हरे नमः हरे नमः। मोहे प्यारो कान्हा मोहे ज्यादा लगे तू प्यारो मोटे मोटे नैना तेरे ज्यादा कटीले तेरी तरह है ये भी शर्मीले मोटे मोटे नैना तेरे ज्यादा कटीले तेरी तरह है ये भी शर्मीले तेरे आगे फीको लगे जग सारो छोटो मेरो कान्हा है छोटी है गैया छोटी छोटी राधा की छोटी सी बैया छोटो मेरो कान्हा है छोटी है गैया छोटी राधा की छोटी सी बैया कान्हा तू है मेरी आँख को तारो
वासी देखत रह गए दंग रे। गोकुल मथुरा ब्रज के वासी देखत रह गए दंग रे। गोकुल मथुरा ब्रज के वासी देखत रह गए दंग रे। ग्वाल बाल होरी जड़तै से ग्वाल बाल होरी जड़तै से मच रहे हुरदंग रे। नची राधा रे गिरधारी के संग, नची राधा रे गिरधारी के संग, नची